जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आदिवासी मंच न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। राजकुमार रौत की सीट 84 से उपचुनाव में कौन होगा उम्मीदवार? भाजपा कांग्रेस बाप से रेस में कई शामिल। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर इस साल उपचुनाव होना है। यहाँ के विधायक रहे राजकुमार रौत लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद बन चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से दावेदारी की लिस्ट सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों को मिली जीत के बाद राजस्थान की 5 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। इसमें एक सीट डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा भी है और 84 से भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा से चुनाव जीतने के बाद अब ये सीट खाली हो गई है। प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है और निर्वाचन आयोग ने अभी इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन शनिवार को देश के 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव रिजल्ट की घोषणा के बाद अब अन्य राज्यों की खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। इस बीच सभी सीटों पर सक्रिय अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। राजकुमार रौत की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? बात राजस्थान के डूंगरपुर जिले की 84 सीट की करें तो जनजाति बाहुल्य इस सीट पर राजकुमार रौत की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? इसके लिए भारतीय आदिवासी पार्टी भाजपा कांग्रेस के साथ साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से कई दावेदार रेस में शामिल हैं। 84 विधानसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव में आदिवासी पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय ट्राइबल पार्टी के टिकट पर राजकुमार रौत ने जीत हासिल की थी। 2023 में भी राजकुमार रौत ने भारतीय आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। अब राजकुमार रौत बांसवाड़ा के सांसद हो चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर इस बार भी भारतीय आदिवासी पार्टी काफ़ी ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। हालांकि यह भारतीय आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के तमाम विचारधाराओं से जुड़े कार्यकर्ता अब टिकट की दौड़ में लग गए हैं। पिछले 20 चुनाव और लोकसभा में बीजेपी को मिली जीत। हालांकि साल 2018 व 2023 के विधानसभा चुनाव और हालिया हुए लोकसभा और आम चुनाव के परिणाम इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि कांग्रेस और भाजपा 84 में कमज़ोर हुए हैं। और बात है कि जब तमाम राजनीतिक दलों में टिकट की होड़ में युवा और सेकंड लाइन के नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल 84 विधानसभा की पूरी राजनीति का केंद्र भील प्रदेश की मांग और वर्तमान में बांसवाड़ा सीट से सांसद राजकुमार रौत हैं। ऐसे में यह साफ है कि भले ही बाप पार्टी समाज की जाजम पर उम्मीदवार तय करने की बात करती हो, लेकिन राजकुमार रौत की मंशा के अनुरूप ही टिकट का ऐलान संभव है और जीत का सेहरा भी उसी उम्मीदवार के सिर पर बंधेगा। साल 2018 और 2023 के चुनाव में भील प्रदेश विधायी मोर्चा के फाउंडर मेंबर और चौधरी पंचायत समिति के प्रधान के पति पोपट खोकरिया का नाम प्रत्याशी के रूप में चर्चा में शिखर पर था, लेकिन दोनों बार उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पोपट खोकरिया जिले के सबसे बड़े राजकीय श्री बोंगीलाल पांड्या पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छात्र राजनीति के रणनीतिकार होने के कारण युवाओं में अच्छी पैठ रखते हैं। ऐसे भारतीय आदिवासी पार्टी से पोपट की दावेदारी फिर से शिखर पर है, लेकिन देखना होगा कि समाज की जाजम और किस्मत के खेल में पोपट का साथ कौन देगा। भाजपा में 3 नाम 84 उपचुनाव की रेस में हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 चुनाव हार जाने के बाद सुशील कटारिया के अलावा किसी पर दाव आजमाती है। यह देखने वाली बात होगी। चर्चा है कि सुशील कटारिया
ने इस बार चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है, लेकिन पार्टी के सूत्रों में बताते हैं कि सुशील कटारा चुनावी समर में से बाहर हैं। ऐसे में अब भाजपा के जिला महामंत्री और पूर्व प्रधान नानूराम, पूर्व उप प्रधान मणिलाल और वर्तमान में सिमलवाड़ा के प्रधान कारीलाल का नाम दावेदारी की लिस्ट में शामिल है। इन तीनों में पूर्व प्रधान नानूराम का नाम नंबर 1 पर है। कांग्रेस के इन दावेदारों का नाम चर्चा में है दोस्तों। इधर कांग्रेस के पास जमानत बचाने की जैसी हालात हैं, फिर भी पूर्व प्रधान निमिषा बगोरा, पूर्व सांसद ताराचंद बगोरा के भतीजे रूपचंद और खुद बगोरा के बेटे महेंद्र का नाम चर्चा में है। हालांकि युवा नेता के रूप में पूर्व प्रधान बसंती बगड़िया के बेटे अभिलाष का नाम मजबूती से सामने आया है। अब देखना होगा कि 84 विधानसभा सीट से किस पार्टी से टिकट मिलता है। और चुनावी रणनीतिकारों की माने तो 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी भाजपा कांग्रेस में त्रिकोणीय टक्कर होगा, क्योंकि बाप ने पहले ही ऐलान किया है कि वो विधानसभा में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएं कि 84 विधानसभा से किसको मतलब वहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए और आपकी नज़र में कौन बहुत ही बेहतरीन एमएलए बन सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एमएलए तो वहाँ पर 100% भारतीय आदिवासी पार्टी का ही बनने वाला है, लेकिन किसका नाम आप चाहते हो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।